Very good evening to all. Good evening, ma'am. चलिए, तो आज काफी ज्यादा स्टूडेंट्स आए हैं। मुझे लगता है आज 40 तक जो है स्ट्रेंथ हमारी होने वाली है। कोई स्पेशल डेमो तो नहीं है क्योंकि क्लास है ये बच्चों की, तो उन्हीं क्लास के साथ आप सभी ने आज ज्वाइन किया है। ठीक है, तो कुछ बच्चों की आज क्लास थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें आपको भी साथ में ही जो है, जो बच्चे लाइव आना चाहते थे साथ में, उनको आज साथ में लाइव डेमो ही मिल जाए। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का। ठीक है, जो बैच वाले स्टूडेंट्स हैं वो उनका जो आज हिस्ट्री जो है स्टार्ट होने जा रही है। हिस्ट्री में जो है हम 3 चीजें करेंगे, यानी कि हिस्ट्री जो है आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए जो है ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार जो है अलग अलग टाइप का पैटर्न आता है, कभी हिस्ट्री ज्यादा पूछी जाती है, तो कभी पॉलिटी, तो कभी आपकी इकोनॉमिक्स। ठीक है, और कई बार जो है आपको इक्वल क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे 15 क्वेश्चंस भी रहते हैं। 15 आपको हिस्ट्री के, 15 पॉलिटी के, 15 इकोनॉमिक्स के, राइट। तो हम जो है इन तीनों को पढ़ेंगे ताकि हमारे एग्जाम में जो है जितने भी क्वेश्चंस आए हम अच्छे से उनको कवर कर पाए, राइट। हिस्ट्री की जब भी हम शुरुआत करते हैं, हिस्ट्री मतलब इतिहास। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर ले। गीता देवी, माइक ऑफ करो। ठीक है, माइक अपने अपना थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखना है, आप सभी ने माइक ऑन नहीं करने हैं, नहीं तो आपकी बैकग्राउंड साउंड आएगी हमें। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो अगर कई सालों पहले की, सालों भी क्या कहूं मैं, कई लाख साल पहले, ठीक है, लगभग जो है 20 लाख ईयर्स पहले की अगर हम बात करें, तो जो इंसान था, ठीक है, वो इंसान तो आ गया था, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उनको नहीं पता थी। ठीक है, जिसलिए हम कई बार जो है हम ह्यूमन साइंटिफिक नेम जो है होमो सैपियंस के नाम से भी जानते हैं। और बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि होमो सैपियंस जो है वो क्या है, तो वो ह्यूमन साइंटिफिक नेम था, और 20 साल पहले जो है इसी नाम से जाना जाता था इंसान को। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें, कोई लगभग 70,000 ईस्वी पूर्व की, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 70 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, तो उस टाइम जो इंसान था, जो हमने कहा होमो सैपियंस था, तो उस टाइम उनके पास ऐसा नहीं था कि रहने को घर हो या फिर कुछ ऐसी चीजें हो, खाने पीने का उनका ऐसा हो, बिल्कुल नहीं था। ठीक है, वो क्या करते थे, शिकार करते थे, इकट्ठे रहते थे। ठीक है, मतलब गैदरिंग में रहते थे, और हंटिंग वगैरह जो है वो किया करते थे, शिकार वगैरह जो है किया करते थे, ताकि वो अपने भोजन जो है वो कर सके। ठीक है, वीडियो किसी ने ऑन नहीं करनी है, ऑफ ही रखनी है सभी ने। उसके बाद हम अगर बात करें, जो भी आपके जितने भी सब कंटिनेंट्स थे, यानी कि जितने भी आपके उप महाद्वीप हैं भारत के, तो भारत जैसे क्या है कंटिनेंट, क्या बोलते हैं, एशिया जो है उसका कंटिनेंट्स है, और उसमें जो है भारत जो है आपका क्या है, एक उप महाद्वीप है, सब कंटिनेंट्स है। ठीक है, तो उसमें जो है कुछ ट्राइबल्स जो है हमें मिले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी कि कुछ आपको जनजातियां मिली हैं ऐसी, जैसे नागा। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे स्टार्टिंग से, फिर हम जाकर के कहीं आगे जाकर के हड़प्पा सिविलाइजेशन पे आएंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आपके लिए एनसीईआरटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कवर हम पूरी की पूरी करेंगे। ठीक है, हम अगर बात करें ट्राइब्स की, यानी कि जो भी जितनी भी जनजातियां थी, जैसे नागा की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमें मिलती है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, हिंदी वाले जो है वो अपने आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, नागा जो आपकी जनजाति है, जितने भी आदिवासी जो थे, अब नॉर्थ ईस्ट का मतलब है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे, नॉर्थ ईस्ट में, इसको हिंदी में नहीं बोलूंगी। ठीक है, नागा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में मिले हमें, और उसके बाद संथाल मिले हैं
संथाल जो है, हमें ये जो आदिवासी समूह है ये हमें ईस्ट इंडिया में मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आता है, ये पूछ लिए जाते हैं कि ये जो आदिवासी आपके समूह है ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते थे। ठीक है, संथाल जो है वो ईस्ट इंडिया हो गया आपका। उसके बाद जो है आपके भील है जो आपके सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, वहां से मिले हैं। उसके बाद गोंड है जो हमें सेंट्रल इंडिया से ही मिले हैं। ठीक है, उसके बाद टोडा है। ये जितने भी आदिवासी समूह थे और ये जो है ये आपके साउथ इंडिया में। जितनी भी फेमस जो आपके उस टाइम की जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज थी जो मैंने यहाँ पे लिखी है, चाहे नागा था, सिंथियाल थे, भील थे, जो भी आपकी फेमस जो भी ट्राइबल थे वो उस टाइम कहाँ कहाँ पे पाए जाते थे, कहाँ कहाँ से हमें मिले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि कौन सी जो है आदिवासी समूह कहाँ पे पाया जाता था। इसके बाद उस टाइम के जो भी मैंने कहा कि जो भी इंसान थे उस टाइम के, वो क्या करते थे, उनकी जो लाइफ थी वो कैसे जीते थे, वो गुफा में रहते थे। ठीक है, शुरुआत में उनके पास ऐसा कोई घर नहीं था। लाइफ इन अ केव्स, वो केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहा करते थे। ठीक है, और हंटिंग किया करते थे, शिकार किया करते थे, फिशिंग किया करते थे, एंड इकट्ठे जो है गैदरिंग जो है वो हुआ करती थी, उनकी इकट्ठे रहते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उनको नहीं पता था कि एक जगह पे भी टिक के रहा जा सकता है, क्योंकि अब जब उनके पास अपना घर नहीं है तो वो क्या करेंगे, इधर से उधर घूमेंगे। ठीक है, तो मतलब उनको अपनी कोई भी फिक्स्ड प्लेस नहीं था उनके पास रहने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं जो है कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। ठीक है, जहां वो जाते हैं वहीं वो शिकार करते हैं और वहीं पे गुफाओं में रह लेते थे। इसके बाद अगर हम बात करें, उन्होंने सीखा पत्थर के औजार बनाना। अब पत्थर जो है वो तो उस टाइम हुआ करते थे, तो उस टाइम जो है उन्होंने टूल्स मेकिंग स्टोन टूल्स, पत्थर के औजारों के बारे में उन्हें पता चला। पहले तो वो बहुत बड़े बड़े जैसे पत्थर हुआ करते थे, इनके औजार बनाते थे। ठीक है, और बहुत ही नोकीले नोकीले टाइप के, इस टाइप के जो है उनके बड़े बड़े नोकीले टाइप के औजार हुआ करते थे। कुछ भी काटना है वो पत्थर के औजारों से ही काटते थे। फिर ह्यूमन बींग्स ने जो है एक बहुत बड़ी खोज की, वो खोज थी उस टाइम की आग की। ठीक है, फायर की। उनको पता चला कि आग भी कोई चीज है। मतलब ये नहीं कि हमें एविडेंस मिलते हैं किस चीज के, कि जो हमारे होमोसेपियंस थे, यानी कि जो स्टार्टिंग के जो थे, उनको पता चल चुका था कि आग भी कोई चीज है। उन्होंने इस चीज की जो है खोज कर ली थी। ठीक है, ये हमें एविडेंस मिले हुए हैं। अब देखेंगे कि जो एविडेंस हमें मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले। जितने भी एविडेंस थे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। अब जो एविडेंस की बात करें तो सबसे पहले जो है हमें कुरनूल केव्स, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कुरनूल केव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें एविडेंस जो मिला है वो मिला है राख के अवशेष, यानी कि ट्रेसेस ऑफ एश। ठीक है, राख के अवशेष हमें यहाँ से मिले हैं। बहुत बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे है ये कुरनूल केव्स आपकी, तो ये है आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अब जब इन्हें आग के बारे में पता चल गया तो अब क्या है कि ये बहुत सी चीजें जो है उनको पता लगनी शुरू होगी कि हम खाना जो है पका के खा सकते हैं, या फिर और भी बहुत सी चीजें जो है कि आग से जो है हम और भी बहुत सी चीजें जो है कर सकते हैं। अब ये जो है फायर से फेमिलियर होना शुरू हो गए। इसके बाद साथ ही साथ में अब वहां के जो लोग थे, वहां की लैंग्वेज, वहां की आर्ट, तो हमें आर्ट से रिलेटेड भी अगर बात करें तो उस टाइम की जो चित्रकला थी, पेंटिंग्स थी, वो बहुत फेमस थी। ठीक है, तो हमें कुछ रॉक पेंटिंग्स मिली है। रॉक पेंटिंग्स यानी कि शैल चित्रकला के बारे में हमें पता चला है।
उस टाइम के जो भी लोग थे, जैसे केव्स वगैरह में जो है रहते हैं, तो हमें वहाँ की केव्स वगैरह में जो है बहुत सी पेंटिंग्स मिली हैं। अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको इसका, तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है भीमबेटका जो है जहाँ पे आपको पेंटिंग्स मिली है वो कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए वो आपका एमपी में है। इसके बाद साउथ में अगर हम बात करें, सॉरी हाँ यूपी में अगर हम बात करें, यूपी में भी मिली है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसकी दक्षिण भाग की अगर बात करते हैं तो हमें कहाँ पे मिली है, यूपी में भी देखने को मिली है कुछ जो भी आपकी रॉक पेंटिंग्स थी। तो उस टाइम के लोग जो है एंशियंट टाइम के रॉक पेंटिंग्स के बारे में भी काफी ज्यादा अच्छी स्किल्स रखते थे और अच्छे तरह से जो है इसके बारे में जानते थे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जो जो मैंने अभी बताया वो बिल्कुल बेसिक बताया है, जो नॉर्मल आपको कभी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी तक हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई नहीं है। मैंने कहा कि जो भी आपकी दक्षिण भाग की अगर हम बात करें वहां पे, तो हमें यूपी में भी कुछ रॉक्स पेंटिंग्स मिली हैं। वो आगे जाकर के मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी जो है, डिटेल में देखेंगे उसको बाद में हम। चलिए अब देखते हैं प्री हिस्ट्री पीरियड। अब स्टार्ट होती है कहानी पूरी आपकी, ठीक है। वो तो हमने थोड़ा सा ऐसे जाना कि हिस्ट्री में क्या क्या चीजें थी पहले की। अब आती है आपकी प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास, ठीक है। अब ये जो है आपका, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था, ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड था। फर्स्ट आपका जो है पैलियोलिथिक एज आती है, यहां से एक क्वेश्चन आता है। सेकंड में आपकी जो है मेसोलिथिक एज आती है। थर्ड में आपका न्यूलिथिक एज आती है, ठीक है। यानी कि आपका पूरा पाषाण काल, सॉरी पूरा पाषाण काल लिख लेना, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, युग कह सकते हैं। फिर आपका जो है मध्य पाषाण युग आता है, देन आपका नव पाषाण युग आता है। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन से पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं, आपको ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जब तक आपने जो है स्टार्टिंग ही नहीं पढ़ी, तब डायरेक्ट आगे जा करके जो है बहुत सी चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी फिर, ठीक है। तो ये 3 एज जो है आपकी, ये आती है सबसे पहले। अगर हम बात करें पैलियोलिथिक एज की, तो शायद ये जो है लगभग 2 मिलियन से लेके 12,000 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यानी कि लगभग जो है ये रही होगी 19,88,000 तक जो है इसकी एज ये रही है, ठीक है। इतने सालों तक यही इसी युग में आप रहे हैं। अब इस युग में जो है पैलियो का मतलब है, यहाँ पे इसका मीनिंग जो है, इसको 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें, तो इसका मीनिंग है आपका ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन। तो मतलब इसी को जो है, इसको जो है आप पत्थर का उस टाइम जो है पुराने पत्थरों के चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। हम और भी बहुत सी चीजें देखेंगे कि शिकार भी लोग जो पत्थरों से ही करते थे इसमें, ठीक है। लोग जो है गुफाओं में रहते थे, केव्स में रहते थे और शिकार करते थे, और उन्होंने आग जलाना जो है वो इस एज में सीख लिया था, ठीक है। बिल्कुल अगर सिंपल मैं उसमें बोलूं तो बस वो ज्यादा सोशल नहीं थे, उनको जो है आग जलाना आ गई थी, वो शिकार करते थे और वो गुफाओं में रहते थे। इसके बाद अगर हम बात करें मेसोलिथिक एज की,
तो जो मेसो है उसका मतलब आपका होता है मिडल, मध्य, और लिथिक का मतलब मैंने आपको बता दिया कि उसका मतलब होता है पत्थर यानी कि स्टोन। तो उस टाइम के जो लोग थे, उस टाइम थोड़े चेंजेस आने शुरू हो गए थे। ठीक है, उस टाइम क्या हो गया था, थोड़े चेंजेस आने शुरू हो गए थे इस वाले एज में। अब चेंजेस कैसे थे, एनवायरमेंट में, यानी कि आपके वातावरण में जो है वो चेंज आने शुरू हो गए थे। जो आपके जंगल थे वो कम होने शुरू हो गए, फॉरेस्ट जो है, जितने फॉरेस्ट थे वो कम होने शुरू हो गए, वहां पे जो है आपके ग्रास जो है वो होने शुरू हो गया, यानी कि घास के मैदान जो है आपके वो होने शुरू हो गए। अब जब घास उगने शुरू होगी तो अनाज होने लगा, लोगों को पता लगने लगा कि अनाज भी कुछ चीज है, और जानवर जो है वो कुछ अलग अलग टाइप के जानवर जो है वो वहां पे हमें देखने को मिलने लगे। इसके बाद न्यूलिथिक एज की अगर हम बात करें तो न्यूलिथिक एज में क्या हुआ, लोगों ने खोज की। ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस है मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में। मेसोलिथिक में क्या है, एनवायरमेंट चेंज हुआ, और न्यूलिथिक में क्या है कि वहां पे खोज हुई। ठीक है, तो खोज किस चीज की, और बहुत इंटरेस्टिंग है न्यूलिथिक वाला इस, हम पूरे डिटेल में देखेंगे एक एक आगे ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। खोज उन्होंने की, देखिए व्हील की, पहिए की, फिर एग्रीकल्चर करना उन्होंने शुरू किया, यानी कि कृषि वगैरह जो है उन्होंने करनी शुरू कर दी। तो जो आपका पैलेलिथिक एज था, इसमें हमें कोई पढ़ना लिखना नहीं आता था, हमारे पास जो है जो भी एविडेंस है वो कोई भी जो है रिटर्न में नहीं है। ठीक है, जितने भी हमें सबूत मिले हैं वो कोई भी लिखित रूप में हमें नहीं मिले हैं इस एज में। जब लोग वहां पढ़ना लिखना ही नहीं जानते थे तो वो हमें एविडेंस कैसे मिलते, हमें कैसे मिले, केप में मिले। ठीक है, पेंटिंग्स मिली, अगर लिखा हुआ नहीं मिला तो कैसे मिला, पेंटिंग के थ्रू हमने जो है चीजों को जाना। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि हम जो है कौन कौन से आगे जो युग पढ़ने वाले हैं उनमें क्या क्या हुआ है वो पता चला कि कौन कौन सी इंट्रोडक्शन पता चली। चलिए एक चीज और बताती हूँ यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कि जो ये पैलेलिथिक आपकी एज है, ठीक है, ये ईरा भी कह सकते हैं, एज भी कह सकते हैं इसको आप, ये जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड था। सबसे लंबे अगर हम युग की बात करें तो कौन सा था, यही था, पूरा पाषाण काल युग जो है आपका सबसे लंबा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा था इन तीनों में से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब हम एक एक करके जो है इनको डिस्कस करेंगे। पहले जो है हम पैलेलिथिक एज ही डिस्कस करते हैं, पूरा पाषाण युग। ठीक है, हमने कहा जो ये एज है इसमें हमने कुछ चीजें पीछे ये तो देख ही चुके हैं कि उस टाइम के लोग जो है वो क्या क्या जानते थे। ठीक है, वैल्यू का मतलब जो है वो भी आपको पता चल चुका है, लिथिक का मतलब स्टोन आपको पता चल चुका है, स्टोन से रिलेटेड हमने बातें कर ली। अब हम बात करेंगे कि इस टाइम में हमें कुछ साइट्स मिली हैं। ठीक है, हमें कुछ साइट्स मिली हैं, जैसे अगर हम बात करें जो वेरी इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पे बताऊं। वैसे तो मैप के थ्रू भी देख सकते थे, नेक्स्ट जब क्लास होगी तो मैं आपको मैप दिखा दूंगी उसमें कि कौन कौन सी साइट कहाँ कहाँ पे है, यानी कि साइट्स मतलब कि खोजे गए स्थल आपके। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी जो है हंसगी आएगी। ठीक है, जो भी आपको इस प्रोनाउंस करना चाहो इसको कर सकते हैं, हंस की ही मैं प्रोनाउंस करूंगी यहाँ पे। ये साइट हमें कहाँ मिली है, ये हमें कर्नाटका में मिली है, कर्नाटका में जो है ये साइट हमें मिली है। इसके बाद हमें कुरनूल केव्स मिली हैं। कुरनूल केव मैंने अभी बताया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे मिली है, आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे क्या है, ट्रेसेस ऑफ एश, यानी कि आग के अवशेष मिले हमें, आग के अवशेष मिले। ठीक है, इसके बाद हमें इसी एज में जो है, इसी काल में जो है, पूरा पाषाण काल में भीमबेटका मिली है। भीमबेटका जो है वो आपकी मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे भीमबेटका में क्या मिले हमें, शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र चित्र का मतलब क्या है आपका,
यानी कि आपकी रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। इसके बाद जो है बागौर साइट मिली है, ये राजस्थान में मिली है। फिर पटने मिला है, PATNE, ये आपको महाराष्ट्र में मिला है, ये वाली साइट महाराष्ट्र में मिली है। और फिर बेलन वैली मिली है। नेक्स्ट साइट है हमारी बेलन वैली। और बेलन वैली की अगर हम बात करें, देखना यहाँ पे राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, ठीक है, मैं साथ में बोल रही हूँ, आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। बेलन वैली जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में मिली है। कोई मुझे अभी किसी ने कमेंट किया था पीछे कि यूपी में आपने कौन सी बताई, तो बेलन वैली थी, ठीक है। क्लियर है साइट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर आता है, आप सभी को पता है, जिन्होंने पहले कमीशंस दे चुके हैं उनको भी पता है, अगर किसी ने टेट दिया होगा उनको भी पता है। इसके अलावा और भी जितने भी एग्जाम आते हैं, जहां पे भी हिस्ट्री आती है, वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो जस्ट अभी आपकी एनसीईआरटी हो रही है कंप्लीट। अच्छा चलिए, इसके बाद जो है इसी एज में जो है पैलेलिथिक एज की अगर हम बात करें, तो ऑस्ट्रिचिस पाए गए हैं वहां पे, यानी कि शतुरमुर्ग, ठीक है। काफी लार्ज क्वांटिटी में, काफी ज्यादा जो है भारी मात्रा में हमें वहां पे ऑस्ट्रिचेस भी देखने को मिले हैं उस टाइम में। वहां उनके एग शेल की अगर हम बात करें, यानी कि शतुरमुर्ग के अंडे के छिलके हमें वहां पे मिले हैं। तो ये हमें कहाँ पे मिले हैं, ये हमें पटने में मिले हैं, जो आपका कहाँ पे थी साइट आपकी, ये साइट आपकी थी महाराष्ट्र में। अभी तो आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, जब आप आगे पढ़ना शुरू करेंगे ना, जैसे क्या बोलते हैं आप, जब इंडस सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, या फिर इसके अलावा आप जो है बुद्धिज्म पढ़ेंगे, जैनिज्म पढ़ेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग जो है हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी। इंट्रोडक्शन तो फिर भी अभी तो आप बिल्कुल नॉर्मल वाला पढ़ रहे हो, जिसमें सिर्फ आपको जो है मेसोलिथिक एज या फिर पैलेलिथिक एज या फिर न्यूलिथिक एज ही बता रही हूँ अभी। चलिए, अब सेकंड हमारी थी मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज जो है आपका, यानी कि मध्य पाषाण युग, ठीक है। अब भी जिस आवाज नहीं आ रही है क्या, किसको नहीं आ रही आवाज, आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है क्योंकि मुझे पता है। अच्छा, अगर एक भी बच्चे को अगर मेरी आवाज आ रही है, दैट मीन्स सभी को जा रही है, ठीक है। ओके चलिए, किसी का माइक ऑफ होगा शायद, या फिर उनको पता नहीं चला होगा अभी कि किस तरह से ज्वाइन करना है, तब नहीं आ रही होनी। ओके, अब देखो मेसोलिथिक एज की अगर हम बात करें, हमने कहा यहाँ पे जो आपका एनवायरमेंट था वो क्या हो गया, चेंज होना शुरू हो गया, लगभग 12,000 साल पहले की बात, ईयर्स एगो, ठीक है। और इसी को हम मेसोलिथिक एज कहते हैं। और हमने कहा कि मेसोलिथिक मतलब, मेसो मतलब मिडल, और लिथिक मतलब आपका स्टोन बता दिया था मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया था, ये जो एनवायरमेंट था, कैसे चेंजेस आ रहे थे, वो काफी गर्म होना शुरू हो गया था, पहले के कंपैरिजन गर्म होना शुरू हो गया था। जंगल जो थे, जितने भी फॉरेस्ट थे वहां पे, वो सब गर्म हो गए, और घास के मैदान जो है वो उगने शुरू हो गए, ठीक है। अब इस टाइम में जो है हमें हिरण वगैरह जो है काफी ज्यादा मिलने लगे, जानवरों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ने लगी, ठीक है। और हमें जो है थोड़ा थोड़ा जो है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का पता लगना शुरू हो गया। जब घास के मैदान हो रहे हैं तो हमें जो है खाने पीने की चीजों का भी पता लगना शुरू हुआ। तो राइस हो गया जैसे आपका, या फिर आपकी गेहूं होगी, दाल होगी आपकी, ये सब चीजें जो है आपको पता लगना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात कि हमें जब ये पता था कि आग, जबकि आग के बारे में हमें कब पता चल गया था, स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जो भी हम मछली वगैरह जो भी होती थी उस टाइम की, वो उसको पका करके खाना हमने शुरू कर दिया था इस एज में, ठीक है। अब
हमने ये भी कहा कि उस टाइम क्या थे, जो लोग थे उनको जो भी बड़े बड़े स्टोन होते थे उनके जो है क्या बनाते थे, औजार बनाते थे, टूल्स बनाते थे। अब मेसोलिथिक एज है तो लघु पाषाण जिसे युग आप कहते हैं, तो जो पत्थर थे जितने भी, जो हम बड़े बड़े औजार बनाते थे, अब उसके छोटे छोटे बनाना हमने शुरू कर दिए। ठीक है, क्या करना शुरू कर दिया, उन्हीं चीजों के जो है हम छोटे छोटे जो है औजार उसके बनाना शुरू कर दिए। अब उस टाइम में भी हमें जो है, उस टाइम के दौरान भी हमें कुछ साइट्स मिली हैं, वो साइट्स के नेम लिख लो। इस मेसोलिथिक एज में कौन कौन सी साइट मिली है, लैंगनॉज जो हमें गुजरात में मिली है। ठीक है, सेकंड है दमदमा, हिंदी में भी लिखी देती हिंदी वालों के लिए, है ना, और ये थी लैंगनॉज। ये जो मिली है दमदमा, ये आपकी उत्तर प्रदेश में मिली है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था पटने, तो ये जो आपकी महाराष्ट्र में मिली थी। और देखो यहाँ पे एक बात थी, हमने पटने यहाँ पे भी देखी और हमने पीछे भी देखी, मतलब ये जो ये वाली जो साइट है ये आपकी पैलियोलिथिक एज में भी थी। ठीक है, और मेसोलिथिक एज में भी है, मध्य पाषाण युग में भी है आपकी, और पूरा पाषाण युग में भी आपकी थी, मतलब दोनों में थी ये वाली साइट। ठीक है, क्लियर है आपको मेसोलिथिक एज के बारे में। मेसोलिथिक एज के बारे में क्लियर हुआ। इसके बाद आती है आपकी न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज का मतलब है नव पाषाण युग। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो है हमें मेटल टूल्स के बारे में पता चल गया। पहले हम क्या बनाते थे, पहले हमें पता था स्टोन टूल्स यानी कि पत्थरों के औजार के बारे में, अब हमें पता चल गया कि मेटल टूल भी होते हैं। और अब आप मुझे बताओगे कि फर्स्ट मेटल टूल कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो। फर्स्ट मेटल टूल जो है वो कौन सा पता चला था। ओके ठीक है, तांबा बिल्कुल सही। ठीक है, फर्स्ट जो था वो कौन सा था, वो आपका कॉपर था। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही बार, जिसको आप तांबा कहते हैं, तांबा के बारे में पता चला था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो है हमने धातु के जो उपकरण थे यानी कि मेटल टूल्स थे उनका भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था, यानी कि फर्स्ट जो था वो सबसे पहले हमने तांबा का प्रयोग किया, कॉपर का यूज किया। साथ ही साथ में हमने कहा इसमें हमें एग्रीकल्चर भी करना शुरू कर दिया, यानी कि कृषि की शुरुआत कर दी। फिर हमने कहा व्हील को डिस्कवर किया हमने, किसकी खोज की, पहिए की खोज की हमने। ठीक है, ये सब चीजें हमने करनी शुरू कर दी। अब यहाँ पे भी कुछ साइट्स मिली हैं। फर्स्ट में हमें जो हालूर की साइट का पता चलता है, हालूर साइट है जो कर्नाटक में मिली है। साइट मतलब है स्थल। ठीक है, जो जो स्थल खोजे गए हैं। फिर है आपका बुर्ज होम एंड गुफकरल, इसको देख लेना, VURZOHOM, बुर्ज होम। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला सेकंड वाला, गुफ कराल, कराल या कराल। ठीक है, ये कहाँ मिला है, ये हमें जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ये साइट हमें मिली है। इसके बाद हमें मेहरगढ़, मेहरगढ़ साइट मिली है। और मेहरगढ़ जो है वो कहाँ पे, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ है अब, पाकिस्तान में। ठीक है,
फोर्थ चिरांत साइट है। मैंने इतनी साइट्स बता दी आपको, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको खुद भी पता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, बिहार में है चिरांत। फिर है आपकी दोजली हेल्डिंग हेडिंग दोजली हेडिंग, ये है आपके असम में। तो ये सब जो है ये आपकी 3 ऐसी एजेस थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी को कुछ समझ ना आया हो या यहाँ तक किसी को नहीं पता चला हो या याद ही ना हुआ जो जो मैंने बताया है, जो जो बातें मैंने बताई, है कोई ऐसा? कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है तो वो अलग बात है, ठीक है, जिसने लेट ज्वाइन किया है। ओके, तो आज जो है हम इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपकी जब भी क्लासेस रेगुलर क्लासेस है उनको नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी। ठीक है, उनकी डेली 8 बजे ही होगी शाम को क्लास। इसके बाद अभी तक जो आपका ताम्र पाषाण युग है वो बचा है। ठीक है, उसके बाद हम ब्रॉन्ज एज पढ़ेंगे, कांस्य युग जिसे आप कहते हैं। फिर उसके बाद है आपका, फिर आपकी जाकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए जो है आपको पूरे जो है 2 क्लासेस सुननी पड़ेगी, उसके बाद आएगी। फिर जैनिज्म आएगा, फिर बौद्धिज्म आएगा। जैनिज्म में जो है वर्धमान महावीर आएंगे आपके। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट चीजें 16 महाजन पद वगैरह जो है बुद्धिज्म के बाद वो आएंगे। तो डिटेल में हिस्ट्री जो है वो कवर करेंगे इस बार हम। ओके गाइस, गुड नाइट टू ऑल।